हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें दोस्तों हम बात करेंगे फर्स्ट इन इंडिया फीमेल विद द हेल्प ऑफ ऑसम ट्रिक्स। दोस्तों ये पूरा का पूरा वीडियो विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको एक ही बार में याद हो जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो ध्यान से पढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। दोस्तों ये पार्ट 2 है, मैंने पार्ट 1 बना चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप पार्ट 1 देख लीजिएगा। वो भी मैंने विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स पढ़ाया है, आपको बहुत मज़ा आएगा, ज़रूर जाके देखिएगा। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। बात चल रही है फर्स्ट इन इंडिया फीमेल की। 18th नंबर से स्टार्ट करा है, क्योंकि 1 to 17 मैंने पढ़ा चुका हूँ, जाके देख लीजिएगा। 18th में क्या है, इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन रूलर ऑन दिल्लीज थ्रोन, मतलब इंडिया की पहली वुमेन शासिका जिसने दिल्ली के तख्त पर राज किया। कौन थी? उनका नाम था रज़िया सुल्तान। मैंने ट्रिक ये बनाई कि दिल्ली के तख्त पे किसने राज किया, नाम ही राज के अंदर वर्ड आ रहा है राज, है ना, रज़िया सुल्तान के अंदर। तो मैंने ट्रिक बना ली कि किसने राज किया, रज़िया सुल्तान ने राज किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एक बार फिर से बताऊंगा कि पहली वुमेन शासिका कौन थी जिसने दिल्ली के तख्त पे राज किया, तो उनका नाम ही वर्ड आ रहा है राज, तो रज़िया सुल्तान। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये पहली मिडिवल हिस्ट्री की पहली मुस्लिम रूलर हैं जिनने राज किया था, क्योंकि सिर्फ एक ही औरत थी पूरे मिडिवल हिस्ट्री में जिन्होंने राज किया, और इनका कार्यकाल था, पूरा शासन चला था सिर्फ 4 साल, बहुत छोटा शासन था। इंपॉर्टेंट बात ये थी। ठीक है, 19th वाला देखिए दोस्तों, इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। कौन थी? इनका नाम है किरण बेदी। दोस्तों इनको कैसे याद रखेंगे आप? इनको याद रखने का तरीका ये है कि मैंने ऐसे ट्रिक बना ली कि IPS के अंदर बना लिया मैंने आई पे, जैसे आई पे, है ना, आई पे आपकी सूरज की किरण ज़्यादा नहीं पड़नी चाहिए। अगर सूरज की किरण आई पे पड़ेगी तो आपकी आंखें डैमेज हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। तो मैंने ये ट्रिक बनाई थी, आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि भैया आई पे ज़्यादा सूरज की किरण नहीं पड़नी चाहिए। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर किरण बेदी। ओके दोस्तों, आई होप आपको बहुत पसंद आ रही होंगी ये ट्रिक्स। इस तरीके से आप याद रखेंगे तो ज़्यादा टाइम तक आप दिमाग में रख पाएंगे और एग्जाम में जाकर धूम मचा देंगे भाई, है ना। ये देखो 20 का है, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इनका नाम क्या था? इनका नाम था सुचेता कृपलानी। कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने का तरीका ये है कि भाई साहब, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए हर बंदा हर वक्त 24 घंटे सोचते रहते हैं कि किस तरीके से हम चीफ मिनिस्टर बने भाई, कैसे हम प्रमोशन करवाएं, कहाँ पैसे लगवाएं, किससे प्रमोशन करवाएं, कहाँ कहाँ हम लोगों की चापलूसी करें, कहीं भगवान की कृपा हो जाए हम पे तो हम चीफ मिनिस्टर बन जाएं। तो याद रखने का ये तरीका है कि चीफ मिनिस्टर बनने के लिए भैया इंसान 24 घंटे सोचते रहता है, तरकीबें लगाते रहता है कि मैं कैसे चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, भगवान की कैसे मुझ पर कृपा हो जाए कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं और नंगा नाच मचा दूं, खूब सारे पैसे कमा लूं सरकार के और गोलमाल कर दूं, बंगला बना लूं, गाड़ी खरीद लूं और खूब सारा बैंक बैलेंस बना लूं। क्योंकि यही तो होता पॉलिटिक्स में, आपको पता ही है। एक बार कोई चीफ मिनिस्टर बन गया, काम जनता का हो या ना हो, खुद का काम होना चाहिए। ठीक है भाई, तो इस तरीके से मैंने याद कर लिया कि चीफ मिनिस्टर बनने के लिए हर वक्त इंसान सोचते रहता है 24 घंटे कि मैं कैसे चीफ मिनिस्टर बनूं। इस तरीके से मुझे याद हो गया, आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से, पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट सुचित्रा कृपलानी। ओके, 21 देखिए, ये क्या है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। बहुत शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट। इसको कैसे याद रखेंगे? इनका नाम था पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनका नाम था एनी बेसेंट। इनको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने का तरीका दोस्तों ये है कि भाई देखो, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी ना, तो बहुत सारी उधर लेडीज़ आई थी। तो क्या हुआ, देखो वुमेन की बात चल रही है, बहुत सारी लेडीज़ आई थी। तो क्या हुआ, एक लेडी ने बेसन के लड्डू बना के ले आई, एनी बेसेंट के अंदर वर्ड आ रहा बेसन। तो एक लेडी ने बढ़िया घर से बेसन के लड्डू बना के ले आई गरम गरम, और सबको बांट दिए। तो भैया सब होगा खुश, सब फैन होगा, अरे क्या बात है यार भैया, आपने बेसन के लड्डू लेकर आई हमारे लिए, तो एक काम करते हैं, आप ही हमारी आज से वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। समझ रहा हो, बेसन के लड्डू ने धूम मचा दी है और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बन गई। तो इस तरीके से मैंने याद कर लिया कि भैया पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थी? तो भैया एक औरत ने बेसन के लड्डू लाई, तो इसी खुशी में लोगों ने उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया। क्या बात है भाई, इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे और मज़ा लेंगे, है ना, बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको। और दोस्तों थोड़ा भी लगे ना कि यार बंदे ने बड़ी मेहनत करी है, प्रॉपर पढ़ाया है और आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं भाई। ओके, 22 देखिए, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इनका नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार। इनका नाम है मीरा साहिब फातिमा बीबी। इसको मैंने दोस्तों कैसे याद रखा? देखो ट्रिक ध्यान से सुनना, बिल्कुल आंखें यही होनी चाहिए और कान के पर्दे खुले। पहली वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जज की बात चल रही भैया सुप्रीम कोर्ट के। तो मैंने ऐसे याद किया कि एक आदमी है, वो अपने दोस्त को, एक दोस्त है अपने दोस्त को समझा रहा है, सुना रहा है,
अरे भैया मेरा क्या पूछ रहे हो साहिब, मेरी बीवी ही मेरी सुप्रीम कोर्ट है, जो वो बोलती है वो मैं करता हूँ। वो बोलती है यहाँ बैठ जा भैया, तो वो जहाँ बैठ जाता है। उसने कहा वहाँ बैठ जा, तो वहाँ बैठ जाता है। उसने कहा कि आज खाना नहीं बनेगा, हाँ वो ये खाना नहीं बनेगा, आज भूखे मरो तो बैठ के भूखे मरो। मतलब कुल मिलाकर वो जोरू को गुलाम है और बीवी उसकी जज है। एक बार फिर से कि वो अपने दोस्त को कहानी सुना रहा है कि भैया मेरा क्या है साहिब, मेरी तो बीवी ही मेरी सुप्रीम कोर्ट है, जो वो कहती है वो होता है। मतलब मेरी तो चलती नहीं है, अगर उसने बोल दिया कि ऐसा तो फिर ऐसा। उसने कहा बाहर खाना खाने जाना तो बाहर खाना खाने जाना, भले ही कर्जा क्यों ना लेना पड़े मुझे। इस तरीके से उसकी बीवी उसकी सुप्रीम कोर्ट है। तो मैंने ऐसे लिंक करके याद किया था। आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रिक कैसी है। और ट्रिक पसंद आ रही हो तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं कि ट्रिक शानदार है, मज़ा आ रहा है। ठीक है, ज़रूर, मुझे अच्छा लगता है कि मैं भी देखूंगा कि किसको मज़ा आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट एक बार फिर से, पहली वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मीरा साहिब फातिमा बीबी। एक दोस्त अपने दोस्त को बोल रहा है मेरा क्या है साहिब, मेरी बीवी ही मेरी सुप्रीम कोर्ट है, अपनी तो चलती नहीं है, अपनी बीवी की चलती 24 घंटे, मार्केट में सिर्फ वही है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये देखो आगे क्या है, 23rd फर्स्ट वुमेन टू गेट अशोक चक्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। इनका नाम है नीरजा भानोट। दोस्तों नीरजा भानोट नाम से मुझे एक बात याद आई कि अभी वो सोनम कपूर की एक मूवी आई थी नीरजा करके, वो उसी पर बेस्ड थी, है ना। उसने एरोप्लेन में काफ़ी लोगों की जान बचा ली थी, इसलिए उनको अशोक चक्र मिला था। तो उसी मूवी पे, मतलब उसी पे मूवी बनी थी, उसी पे बेस्ड। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे। मैंने ट्रिक ये बनाई कि भाई नीरजा के अंदर बड़ा नीर। नीर मतलब क्या होता है दोस्तों, पानी होता है ना। और जहाँ नीर नहीं रहेगा वहाँ शोक का माहौल छा जाएगा। मैंने अशोक के अंदर एक काट दिया और शोक बना लिया। जहाँ भी नीर नहीं रहेगा भैया वहाँ शोक का माहौल छा जाएगा, सब लोग बहुत परेशान हो जाएंगे, भूखे मरेंगे, पानी नहीं मिलेगा पीने को, नहाने को नहीं मिलेगा, तो कितने परेशान हो जाएंगे। तो बस आपको भी यही लिंक करना है कि जहाँ भी भैया जैसे राजस्थान में पानी की कमी है, नीर की कमी है, तो वहाँ हर वक्त शोक का माहौल छाया रहता है। बस यही ट्रिक थी, आपको डेफिनेटली याद होगी। और देखना मैं लास्ट में क्वेश्चन भी पूछे मैंने, तो आप पक्का फटाक से आंसर दोगे, है ना। तो आई होप आपको पसंद आ रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो भाई, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल। ये भी बहुत शानदार है। ऐसी कौन सी पहली भारतीय वुमेन थी जिसने इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर लिया, पार कर लिया। तो मैंने ट्रिक ये बनाई थी, देखो इनका नाम है आरती शाह। तो आरती के अंदर बढ़ा रहा आर, और आरती ने क्या कर लिया भैया, आर ने कर लिया पार। क्या कर लिया, पार, इंग्लिश चैनल को कर लिया पार। तो बस यही ट्रिक थी कि पहली इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल, कौन सी पहली वुमेन थी जिसने इंग्लिश चैनल को पार कर लिया। उनका नाम था, आर से स्टार्ट है, आर या पार, तो आरती शाह। बस इतना याद रखना, आपको पक्का याद हो गया होगा भाई, है ना। चलो भाई कमेंट में दिल खोल के बोल दो भाई कि कैसी लग रही है ट्रिक्स, कैसा लग रहा है वीडियो, मज़ा आ रहा है कि नहीं भाई। 25 फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट द नोबेल प्राइज़। क्या बात है, क्या क्वेश्चन है, वर्ल्ड क्लास क्वेश्चन। इधर से क्वेश्चन आता है कि पहली भारतीय वुमेन थी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, उनका नाम क्या है। उनका नाम है, सबको पता है, मदर टेरेसा। बहुत इंपॉर्टेंट। इसको याद करने का ट्रिक ये है दोस्तों कि नोबेल प्राइज़ मतलब क्या होता है, नोबल काम, बहुत ईमानदारी वाला अच्छा काम होता है नोबल। तो नोबेल प्राइज़ मुझे लगता है कि उसको मिलना चाहिए, सबसे पहले नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए अपनी अपनी मदर को, क्योंकि अपनी मम्मी अपने लिए बहुत कुछ करती हैं, बहुत प्यार करती हैं अपने लिए। मतलब रात को 5-5 बजे उठ के खाना बना देंगी, नाश्ता बना देंगी कि बच्चा भूखा ना जाए, बॉटल भर देंगी, है ना। कितना काम करती हैं, मतलब वो भी बिना किसी एक्सपेक्टेशन की कि मुझे कुछ वापस में मिलेगा। तो मुझे लगता है कि नोबेल प्राइज़ सबसे पहले किसको मिलना चाहिए, मदर को मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, बहुत केयर करती हैं, और हमेशा एक अच्छे वेल विशर की तरह उनकी ग्रोथ के बारे में सोचती हैं। तो बस आपको भी याद हो जाएगा कि भाई नोबेल प्राइज़ किसको मिलना चाहिए, नोबेल प्राइज़ मदर को मिलना चाहिए। ओके दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। 26 देखिए, 26 क्या है, पहली इंडियन वुमेन टू बिकम मिस वर्ल्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको याद करने का तरीका क्या है, पहले नाम पढ़ो कि पहली इंडियन वुमेन टू बिकम मिस वर्ल्ड, उनका नाम है मिस रीता फारिया। अपनी इंडियन वुमेन थी, क्या बात है भाई, जो कि पहली इंडियन वुमेन थी जो कि मिस वर्ल्ड बनी थी, ये तो याद होना भी चाहिए। इनका नाम है मिस रीता फारिया। इसको मैंने ऐसे याद रख लिया कि भैया पहली इंडियन वुमेन थी जो कि मिस वर्ल्ड बनी, और उन्होंने जाकर दूसरे देश में अपना झंडा फहरा दिया, है ना, अपना झंडा फहरा दिया। बस फारिया से मैंने फहरा दिया याद कर लिया, मिस रीता फारिया। क्यों फारिया से मतलब ऐसे फहरा दिया भी ऐसा आ रहा ना, तो फारिया फहरा दिया, एफ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मुझे लिंक कर लिया मैंने, और मुझे याद हो गया कि आपको भी यही तरीके से याद होगा कि पहले इंडियन वुमेन टू बिकम मिस वर्ल्ड, उनका नाम है मिस रीता फारिया। अपना झंडा फहरा दिया, ठीक है, विदेश में जाके अपने भारत का। क्या बात है, ये तो बहुत शानदार बात है। इस तरीके से आप याद करेंगे, आपको याद हो रहा होगा। 27 देखिए दोस्तों, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। ये और शानदार क्वेश्चन है। इनका नाम है संतोष यादव। देखो भाई क्या हुआ था, पहली इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, उनका नाम था, मैंने पिछले पार्ट 1 में पढ़ाया, उनका नाम है बचेंद्री पाल, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई थी। लेकिन
ये भैया ऐसी थी लड़की, इनको संतोष नहीं हुआ, इनने कहा पहले एक बार तो चढ़ी, फिर उन्होंने कहा हम 2 बार चढ़ेंगे, 2 बार, तो एक बार और खुशी में चढ़ गई, तो एक बार में उसको संतोष नहीं हुआ संतोष यादव को, तो दूसरी बार फिर चढ़ गई। एक बार फिर से संतोष यादव वो लड़की हैं जिनका एक बार में संतोष नहीं हुआ, तो उनने 2 बार फिर से चढ़ के और धूम मचा दी भाई। बस यही ट्रिक थी कि पहली इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, उनका नाम है संतोष यादव। ओके दोस्तों, मज़ा आ रहा होगा आपको, आई हैव गारंटी इस बात की कि मतलब वीडियो वर्ल्ड क्लास होगा, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से बड़ा प्रॉपर सोच के आपके लिए वीडियो बनाया ताकि आपकी हेल्प हो। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो आपका 1-1 सेकंड 1-1 मिनट यूज़ होगा भाई, ये मेरा बिलीफ है, और मैं बिल्कुल आपको वर्ल्ड क्लास तरीके से पढ़ाऊंगा और बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने की कोशिश करूंगा। आप बस मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलो 28 देखते हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम मिस यूनिवर्स। अरे ये तो पूरी दुनिया को पता है कि भाई ये सुष्मिता सेन इनका नाम है ना, कितनी शानदार कितनी ब्यूटीफुल गर्ल है ये, तो लेडी बोलेंगे अब तो मिस यूनिवर्स भैया कौन थी? सुष्मिता सेन थी, क्योंकि सुष्मिता सेन जब 1994 में मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता तो पूरे यूनिवर्स को पता चल गया भैया कि सुष्मिता सेन ने भैया मिस यूनिवर्स का टाइटल जीत लिया है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने वाली बात है, क्योंकि अपने इंडिया की बात है ये। समझ में आया? इंडियन वुमेन जो मिस वर्ल्ड बनी थी वो रीता फारिया हैं, और जो पहली इंडियन वुमेन है जो मिस यूनिवर्स बनी है इनका नाम है सुष्मिता सेन। और जीतने के बाद फिर ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा और इन्होंने धूम मचा दी भाई, है ना, और बड़ा आजीमी नाम है उनका। 29 फर्स्ट इंडियन टू विन WTA टाइटल। WTA मतलब क्या होता है दोस्तों? वुमेंस टेनिस एसोसिएशन। पहली इंडियन वुमेन जिसने वुमेंस टेनिस एसोसिएशन का टाइटल जीता, उनका नाम क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सानिया मिर्ज़ा। दोस्तों याद रखना पड़ेगा, आपको पता है अपने इंडिया से टेनिस कौन खेलती हैं? एक ही फेमस नाम है, उनका नाम है सानिया मिर्ज़ा। ठीक है भाई, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक ही चीज़ आपको याद रखना है। और मैं चाहता हूं कि आप इसकी ट्रिक बताएं, कोई बता सकता है इसकी ट्रिक? मेरे पास ज़्यादा थी नहीं इसकी कोई ट्रिक, तो मुझे वैसे भी याद हो गया कि टेनिस से रिलेटेड कौन है, एक लेडी, उनका नाम है सानिया मिर्ज़ा। तो आप बताइए ट्रिक, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा और बाकी लोग भी देखेंगे कि यार कोई दूसरा बंदा भी ट्रिक बना सकता है ना। ऐसा नहीं है कि हम जो बना रहे हैं वही सही है, आप भी जो बनाएंगे वो भी अच्छी है। 30 फर्स्ट इंडियन वुमेन एयरलाइन पायलट। पहली इंडियन वुमेन जो कि एयरलाइन पायलट बनी, उनका नाम क्या था? दुर्गा बनर्जी। दोस्तों बहुत शानदार है, ये मैंने बड़ा शानदार तरीके से याद किया इसको। मैंने ऐसे याद रखा कि लोग एयरलाइन में मतलब एरोप्लेन में बैठ के, जो पायलट जो होता है ना, एरोप्लेन को कौन उड़ाता? पायलट। तो पायलट एरोप्लेन को उड़ाते उड़ाते बहुत दूर निकल जाता है अपने से, मतलब इधर बहुत दूर एक बार पायलट उड़ाएगा और ये पहुंच गया 1000 किलोमीटर दूर। तो बस इस तरीके से मैंने याद कर लिया कि पायलट की अगर बात आएगी तो पायलट लोग बड़े दूर दूर जाते हैं, फ्लाइट उड़ा उड़ा के, कहीं यहाँ से यहाँ, कहीं वाशिंगटन DC, कहीं यहाँ, कहीं सिंगापुर, कहीं कहीं, है ना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो पायलट लोग कहाँ दूर चले जाते हैं, अपनी आँखों से ओझल हो जाते हैं, बहुत दूर उड़ा उड़ा के ले जाते हैं एरोप्लेन को। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो भाई 2-3 और है और बस वीडियो ख़त्म, और आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। सबसे बेस्ट पार्ट ये है। 31 फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड इन एशियन गेम्स। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये तो आ सकता है और आ चुका है। पहली इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड मेडल किसने जीता था एशियन गेम्स में? पहली वुमेन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि पहली महिला कौन थी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स में? उनका नाम था कमलजीत सिंधु। क्या नाम था दोस्तों? उनका नाम था कमलजीत सिंधु। तो बाद मैंने ऐसे याद रख लिया कि पहली वुमेन थी जिसने गोल्ड जीत के एकदम कमाल कर दिया अपने भारत के लिए। तो कमाल किसने कर दिया गोल्ड जीत के पहली बार एशियन गेम्स में? उनका नाम है कमलजीत संधू। ठीक है, कमाल किसने किया? कमलजीत संधू ने। ओके दोस्तों, आपको याद हो गया है, आपके ब्रेन में छप गया है। लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बहुत मजा आएगा और आप फटाक से आंसर दे देंगे चुटकियों में। ये देखो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। दोस्तों देखो अब ध्यान से सुनना, मैंने अभी क्या बताया? पहली इंडियन वुमेन बोला मैंने, अभी उसके पहले जो स्टार्टिंग में पढ़ा है वो पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी, जिनका नाम क्या था? जिनने बेसन के लड्डू लेके आई थी और उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया था, एनी बेसेंट। लेकिन ये पहली इंडियन वुमेन है। वो जो एनी बेसेंट है ना, वो बाहर की थी, विदेश की थी। लेकिन जो इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? पहली भारतीय, उनका नाम है दोस्तों सरोजनी नायडू। समझ में आया? एक बार फिर से, पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनका नाम है सरोजनी नायडू। क्योंकि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी तो भारतीय महिलाओं में लोगों ने उनने पूछा कि भैया रोज़ कौन आएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग अटेंड करने को? तो रोज़ आने के लिए सिर्फ सरोजनी नायडू तैयार हुई थी कि भैया मैं आऊँगी रोज़, टेंशन मत लो, इंडियन नेशनल कांग्रेस को मैं संभालूंगी और मैं उसकी प्रेसिडेंट बनूंगी और मैं रोज़ आऊँगी। तो उन्होंने बोला जो कोई रोज़ आएगा वही भारतीय प्रेसिडेंट बन जाएगा भाई। बस ये ट्रिक थी, आपको याद हो गया है। और अगर वो इंडियन वुमेन ना आए तो फिर एनी बेसेंट आप आंसर लगाएंगे, है ना। ऑप्शन में जो भी मिलेगा आप ध्यान से पढ़िएगा और आंसर लगा दीजिएगा।
33 देखिए दोस्तों, बस खत्म होने वाला है। मज़ा आ रहा होगा आपको बहुत, और ज़रूर कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा दोस्तों। बड़ी मेहनत से बनाया है। मैं चाहता हूँ कि आपको प्रॉपर ग्रोथ हो, प्रॉपर आपको कंटेंट मिले, ताकि आपकी ग्रोथ हो तो आपको भी अच्छा लगे। 33 फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द बुकर प्राइज़। दोस्तों कौन सी पहली वुमेन थी जिन्होंने बुकर प्राइज़ जीता? तो उनका नाम है अरुंधति रॉय। दोस्तों मैंने बस इतना याद रख लिया कि अरुंधति के अंदर वर्ड आ रहा अरुण, और अरुण मतलब एक मेरा दोस्त है जिसको बुक पढ़ने का बहुत शौक है। तो एक अरुण नाम का लड़का है भैया, जो बहुत ज़्यादा बुक वॉर्म है, बुक मतलब किताबी कीड़ा है, बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ता है। तो बस यही ट्रिक है कि भैया बुक पढ़ता है। तो अरुण कौन क्या करता है? बुक पढ़ता है। तो पहली इंडियन वुमेन टू विन बुकर प्राइज़ अरुंधति रॉय मुझे याद हो गया भाई, क्योंकि जो कोई बुक पढ़ेगा ना वो ज़िंदगी में कभी नहीं रोएगा, क्योंकि उसको सारे सवालों के आंसर पता होंगे। क्योंकि वो दुनिया भर की बुक पढ़ेगा तो उसको लाइफ स्किल्स पता होंगी, सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में पता होगा, पॉलिटिक्स के बारे में पता होगा, और सारा कुछ ज्ञान होगा, इसलिए वो कभी नहीं रोएगा। तो बस अरुंधति रॉय। ओके दोस्तों, मज़ा आ रहा होगा आपको। ये देखिए 34 है, फर्स्ट वुमेन म्यूजिशियन टू गेट भारत रत्न। ये भी इंपॉर्टेंट है। पहली महिला कौन थी जो म्यूजिशियन थी जिनको भारत रत्न मिला था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि भारत रत्न मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैंने ऐसे याद रख लिया। मुझे कैसे याद हुआ कि भैया आजकल म्यूजिशियन जो लोग हैं ना बहुत लक्ष्मी कमा रहे हैं भैया, है ना। म्यूजिशियन लोग जो हैं, मतलब जैसे क्या नाम है इनका, अरे ये बादशाह मासा और ये गुरु रंधावा, ये सब म्यूजिशियन हैं, है ना, और जो भयंकर म्यूज़िक वाली चीज़ें करते हैं और खूब लाखों करोड़ों छाप रहे हैं। तो लक्ष्मी की कृपा उन पर है, क्योंकि वो म्यूजिशियन लोग हैं। तो आजकल म्यूजिशियन बनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और बहुत पैसा है उसमें, बहुत लक्ष्मी आती है। तो बस मुझे याद हो गया कि पहली वुमेन म्यूजिशियन टू गेट भारत रत्न MS सुब्बुलक्ष्मी। ओके दोस्तों, मज़ा आ रहा होगा आपको, ज़रूर बताइएगा। लास्ट देखो दोस्तों, उसके बाद वीडियो ख़त्म, और फिर देखो आपके लिए मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, तो आप आंसर दीजिएगा सिंसियरली, है ना। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कोई आंसर देगा तो। 35 पहली इंडियन वुमेन टू गो इनटू स्पेस। पहली वुमेन जो स्पेस पर गई भैया, देख रहा हो। तो इसको, इनका नाम है कल्पना चावला। ये अपनी भारतीय वुमेन है, इनका नाम याद होना ही चाहिए भाई हर भारतीय को। तो पहली इंडियन वुमेन जो स्पेस पे गई थी उनका नाम था कल्पना चावला। तो मुझे ऐसे याद हुआ कि भैया स्पेस पे जाने के लिए एक टाइम पे अपन लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कोई स्पेस पे भी जा सकता है, वो भी भारत का खिलाड़ी। तो बस मैंने ऐसे याद किया कि भैया इस अपन छोटी मोटी जगह पे यहाँ से लेके, भारत से लेके अमेरिका नहीं पहुँच पाते, है ना, अच्छे से। तो स्पेस पे जाने की कल्पना तो छोड़ ही दो, बस मैंने ऐसे ट्रिक बनाई थी। तो एक बार फिर से, पहली इंडियन वुमेन जो स्पेस में गई थी, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कर दिखाया, और उनका नाम था कल्पना चावला। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मज़ा आ रहा होगा आपको। चलो भाई, मैंने पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से आपको पढ़ा दिया। नाउ इट्स योर टर्न टू आंसर दिस क्वेश्चन, है ना दोस्तों। मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, आप प्रॉपर आंसर दीजिएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। पहली इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन रूलर ऑन दिल्लीज थ्रोन। मैंने बताया था कि पहली वुमेन शासिका कौन थी, महिला शासिका जिसने दिल्ली के तख्त पर राज किया था। तो राज से मैंने कुछ ट्रिक बनाई थी ना, उनका नाम के अंदर ही राज आ रहा था। तो आप बताइए क्या नाम था उनका, सोचिए, मन में सोचिए या फिर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मज़ा आ जाएगा। क्या नाम था बताइए। सेकंड क्वेश्चन देखो, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ हल्का सा। ये पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उनका नाम क्या था? पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। लोग चीफ मिनिस्टर बनने के लिए क्या करते रहते हैं? 24 घंटे क्या करते रहते हैं? बताइए, मैंने बताई थी आपको ट्रिक, आपको याद होगा क्या नाम था? बताइए, एस से स्टार्ट होता है, ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा दोस्तों। बाकी लोग भी आपका कमेंट देखेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई हमने पढ़ा है तो आंसर भी दिया है ना। कोई ना कोई तो अपना हुनरपन दिखाए, हुनर स्टूडेंट की वैल्यू दिखाए भाई, ज़रूर मैं देखना चाहता हूँ। थर्ड, पहली वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आपको याद आया है ना। मेरा क्या है साहिब, मेरी तो बीवी मेरी सुप्रीम कोर्ट है। तो क्या नाम था उनका? जल्दी बताइए, जल्दी, मैंने बहुत ईमानदारी से पढ़ा है, आपको पता होगा कि पहली वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का नाम बताइए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, पहली इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड इन एशियन गेम्स, जिसने अपने भैया एशियन गेम्स में पहली बार गोल्ड ला के क्या कर दिया था दोस्तों? जल्दी बताइए, जल्दी, के से नाम स्टार्ट होता है, ज़रूर बताइए मुझे, मैं चाहता हूँ कि आप आंसर दें और आपको याद हो रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन, पहली इंडियन वुमेन एयरलाइन पायलट। पायलट भैया बैठ के कहाँ निकल जाता है? जल्दी बताइए, कहाँ निकल जाता है, कितनी दूर? डी से नाम स्टार्ट होगा, ज़रूर बताइए और धूम मचाइए। बस दोस्तों, मैंने बहुत ईमानदारी से पढ़ा दिया है। नाउ इट्स योर टर्न टू रिवाइज दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। अगर अच्छा लग रहा है तो इसको प्लेलिस्ट बना कर डाल लीजिए और बार बार देखिएगा 2 की स्पीड में, है ना, ताकि आपको याद रहे और आप बिल्कुल ना भूलें। और भाई सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत मेहनत से बनाया मैंने और मुझे आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है। आप सब्सक्राइब करेंगे ना
तो मतलब आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस मिलेंगे और मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाऊंगा। तो आप सब्सक्राइब आंख बंद कर लें भाई, क्योंकि बहुत मेहनत से बहुत प्रॉपर कंटेंट बनता है। तो बस ट्रस्ट करिए आप और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बार बार रिवीजन करिए दोस्तों। रिवीजन का पावर अंडर एस्टिमेट मत करना। बार बार 5 से 6 घंटे रोज़ पढ़ो और 10-15 बार रिवीजन करो। वीडियो को प्लेलिस्ट में डाल लो और बार बार देखो 2 की स्पीड में, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, मैं बोल रहा हूँ भाई। और बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल बंदे को भी मैं चैंपियन बनाने की कोशिश करूँगा, बस वो मुझसे जुड़ा रहे भाई, है ना। थैंक यू सो मच। नेवर एवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट टूवर्ड्स योर गोल। और भाई कमेंट करके बता दो कि वीडियो कैसा लगा, है ना। थैंक यू सो मच।